एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है भारतवर्ष के अंदर कई जगह पर। आप बहुत बड़ा वृक्ष वट वृक्ष के नीचे यदि गर्मी के दिन में खड़े हो जाएंगे, आपको कितना शांति, कितना आनंद मिलता है। प्रभुपाद जी ने मठ स्थापन नहीं किया। सामाजिक दृष्टांत के साथ मैं बोल सकता हूं, एक वट वृक्ष का बीजारोपण किया, बीजारोपण किया, बढ़ाया। बाद में प्रभुपाद की इच्छा से वो 2 शाखा हुआ, 2 शाखा से फिर और शाखा हुआ, 4, 5, एक शाखा में 10 शाखा हुआ। फिर उस शाखा से और कोई शाखा, उपशाखा आया। तो आज देखने को मिलेगा कि वो वट वृक्ष कितना बड़ा हो गया, कितना आचार्य, कितना साधु और कितना कृष्ण भक्त सब उसके तल में आ गए। आज हम लोगों को सोचना है, गौड़ीय संप्रदाय इतना शाखा प्रशाखा हुआ, आप उसका दोष देखेंगे कि इतना क्यों भाग हुआ। आप गुण को विचार करें कि वट वृक्ष इतना घना हो गया, इतना घना उसका डाल शाखा प्रशाखा हुआ कि आप नीचे खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर में धूप का आभास तक नहीं पहुंचेगा। केवल त्रिताप ज्वाला से शांति 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 आनंद। एक बात जरूर महसूस करता हूं कि यदि ये वट वृक्ष इतना शाखा प्रशाखा में बढ़ गए, इन सभी में एकता, अपना अपना संस्था में जो शेड्यूल है, जो नियम है, उसमें कोई अंतर हो सकता है, लेकिन हम सभी शाखा प्रशाखा एक ही वृक्ष का अंग है। एक ही जड़ से हमको रस मिल रहा है, ताकत मिल रहा है। हम यदि आपने से बाहर से हम यदि एकता के साथ इस संसार में माया को परास्त करने के लिए, मायाबद्ध जीव को एक एक करके छीनकर गोलोक तक पहुंचाने के लिए हम सब एक रहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा परिणाम, बड़ा शुभ फल मिलता रहेगा। लेकिन एक खराब समय आ रहा है, अशनि संकेत बोलते हैं, अशनि संकेत। वो किसको लेकर है? श्रील प्रभुपाद को लेकर है। उनका नाम पर कुछ और कोई प्रभुपाद जन्म लेने का, और कोई प्रभुपाद आने का, और कोई आकर उस प्रभुपाद के कुर्सी में बैठने का कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक आचार्य हूं। मैं अगर बहुत प्रचार करूं भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष के बाहर, मेरा बहुत सारे शिष्य हो जाए, धनी धनी शिष्य हो जाए, ज्यादा शिष्य हो जाए, मैं कहूं कि आप लोग मेरे को प्रभुपाद बोलना शुरू कर दीजिए, और मैं यदि प्रभुपाद का आसन में बैठ जाऊं, उससे ज्यादा नुकसान और कुछ नहीं होगा गौड़ीय वैष्णव जगत में। उससे सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। आज संसार में बहुत गौड़ीय जन, कृष्ण भक्त भ्रमित है कि कौन प्रभुपाद ठीक है, कौन प्रभुपाद असल प्रभुपाद है। यहां 5 या 7 प्रभुपाद है कि नहीं, ऐसा एक विपत्ति आ रहा है, ऐसा हमारा मन बोल रहा है। वो विपत्ति से बांचने के लिए हम सभी गौड़ीय संप्रदाय को एक होना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा, और सम्मिलित होकर हम लोग को प्रभुपाद का मुख्य विचार को लेकर आगे चलना पड़ेगा। विरोधाभास एक शब्द है, गोस्वामी लोग व्यवहार किया, विरोधाभास। हम एक गौड़ीय मठ दूसरे गौड़ीय मठ के साथ विरोध या विरोध आभास रह सकता है। एक परिवार में 5 जन है, उसके अंदर माता पिता के साथ लड़का का, स्वामी स्त्री के साथ विरोध रह सकता है। एक मोहल्ला, उसमें किसी के साथ किसी का विरोध आ सकता है।
एक गांव, उसमें किसी के साथ किसी का शत्रुता रह सकता है, लेकिन हम लोग, जो लोग प्रभुपाद के वंश में आए, प्रभुपाद पिता है, परम पिता है, जनक है, हम लोग के गुरु है। आज शायद ऐसा हो कि प्रभुपाद का जन्म, प्रभुपाद का कृपा पर तो कोई मर्तलोक में हो, लेकिन आज इतना तो मैं कह सकता हूं कि प्रभुपाद जी के वंश में आए पुत्र और प्रपुत्र, पोता और दोता, आज हम सब हैं इधर उपस्थित है। एक वंश से आया, वो प्रभुपाद का वंश है। हम सभी के अंदर ये अभिमान रहना चाहिए। स्वाभिमान बोलते हैं, स्वाभिमान शब्द है, ज्यादा प्रचारित है समाज में, देशभक्त में, पॉलिटिक्स में है। और गौड़ीय वैष्णव जगत में ये स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारा गुरु कौन है वो हम नहीं देखने जाएंगे, देखने जाएंगे भी, सर्वोपरि हम रखेंगे हमारा जन्म प्रभुपाद के वंश में। जहां पर भी है आप, आपके तंत्र में प्रभुपाद बजना चाहिए, आपके हृदय के तंत्री में प्रभुपाद घुस के रहना चाहिए। उसका नाम है उत्सव। उत्सव मतलब राष्ट्रपति को ले आकर एक बड़ा पेंडल बनाकर करना, ये प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं। ये तो समाज के लोग, जो लोग हरे कृष्ण नाम को अभी भी नहीं जानते हैं, जो लोग हरे कृष्ण नाम ले आने वाला, प्रचार करने वाले का नाम नहीं जानता है, भारतवर्ष के प्रतिष्ठित आदमी को लेकर उत्सव करना, वो लोग के बीच में प्रभुपाद को छड़ाना, लेकिन हम लोग के लिए नहीं। हम लोग के लिए हमारा खून में, हमारा नास में, हमारा रोम में प्रभुपाद नाचना चाहिए, बोलना चाहिए। मैं 3 वर्ष काल व्यापी जो उत्सव होगा, बड़ा बड़ा जो फंक्शन होगा, सभी को एडवांस निमंत्रण करता हूं। जिसका जो भी प्रचार कार्य है या संस्था का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जहां पर समय मिले आप लोग पहुंचेगा, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे पटना में हो, चाहे कलकत्ता में हो, आप लोग पहुंचेगा। मैं एडवांस निमंत्रण देता हूं। और मैं ये भी आप लोग से कहना चाहूंगा कि योगदान सम्मिलित तो होना, वो चाहे उड़ीसा के भक्त हो, चाहे वो तमिलनाडु के भक्त हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, सोल आत्मा जो जागृत हो गया, जो कृष्ण भक्त बन गया, उसमें उड़िया, पंजाबी और ये हिंदुस्तानी, बंगाली का कोई प्रभेद नहीं है। जहां पर वो प्रभेद है, वो प्रभुपाद को नीचे कर रहा है, वो छोटा कर रहा है। पंछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भय पतितानां